Welcome to Nucleosome Academy. A very good evening to all of you. खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आप जो है ना अपनी कोशिश मत छोड़िए, आप अपने चीज़ों पर अडिग रहिए। देखिए कौन सी ताकत आपको रोक लेती है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति का आपने एक बार ठान लिया है ना, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। विश्वास कीजिए। कहते हैं ना, नर हो ना निराश करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आइए इसी के साथ जो है हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या चीज़? बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस पर बनाने के लिए। ये लीजिए बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी भैया क्या हो गया इसमें? यानी कि बायोलॉजी में हमने टेक्निक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? बायोलॉजी में हमने टेक्निक्स लगा दिया। अच्छा, अब कुछ लोग पूछेंगे बायोलॉजी में कैसी टेक्निक्स होती है, तो हम आपको बताएं बायोलॉजी में भी भैया टेक्निक्स लगता है। कैसे टेक्निक्स लगता है? देखिए कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारा जो है, ये हमारा हाथ है। क्या है ये? सपोज कीजिए ये हमारा हाथ है, राइट। यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर कैंसर बनाने वाला कोई हमारा क्या था? जीन था इसके नीचे। ये देखिए ये सेल है। क्या है ये? सेल है। और ये सेल लगातार क्या बना रहा है, या सेल ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है कैंसर सेल में। ठीक है। अब अच्छा ये बताइए, जो ये कैंसर बन रहा है, इसका कोई ना कोई अपना पर्टिकुलर जीन होगा। क्या होगा? पर्टिकुलर जीन होगा। और जीन कहाँ पे होते हैं? डीएनए पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे बाबू कि इस सेल से अपने डीएनए को क्या करेंगे? सपोज करो निकाल लिया। ये देखिए डीएनए निकाल लिया इस पर्टिकुलर। अब सपोज कीजिए जो कैंसर बनाने वाला जीन था वो खाली इतने पोर्शन पर था, बाकी अच्छे क्या थे? अच्छा, यहाँ पर कैंसर ख़त्म करने के दो आपके पास ऑप्शन थे। या आप क्या कर दीजिए, इसको रेडियोथेरेपी से ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, रेडियोथेरेपी से तो आप ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से कैंसर नहीं हो पाएगा? ये तो वही बात हुई कि आप जो है कोई पौधा ग्रोथ कर रहा है, ऊपर से आप काट दिए, तो क्या गारंटी है फिर पौधा ग्रोथ नहीं करेगा? अरे पौधे को ग्रोथ अगर नहीं करवाना है तो उसको जड़ से उखाड़ दीजिए, है ना। तो ये जो है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी जड़ से उखाड़ने वाली बात हो गई। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, हमने उसको क्या कर दिया? टेक्निक्स की सहायता से इसको कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक। अब कट करने के बाद इसको फिर से क्या कर दिया? डीएनए लाइगेज से हमने जोड़ दिया। ये देखिए डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया और फिर से इसको इसी सेल में ले जा करके छोड़ दिए। अब ये देखिए ये टेक्निक्स का फ़ायदा हुआ कि नहीं? लेकिन ये चीज़ आपको तो पता तो होना चाहिए ना, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ पर कैंसर का जीन है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोमिक्स में, राइट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आएगा वो सब चीज़ें। लेकिन जो हमने ये बायोलॉजी में टेक्निक्स लगा दिया, इसी को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है वो इस डिस्कवरी से होती है कि दो साइंटिस्ट हमारे पास आए। ठीक है, हमारे पास नहीं, दो साइंटिस्ट आए जिनका एक का नाम था हर्बर्ट। क्या चीज़? हर्बर्ट बॉयर। क्या नाम था? हर्बर्ट बॉयर। एंड सेकंड इज द स्टैनले कोहेन, राइट। दो साइंटिस्ट कौन कौन? हर्बर्ट बॉयर एंड सेकंड वन इज द स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट बॉयर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया। स्पेशली कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई। कौन सी बैक्टीरिया है? एस्चेरिचिया कोलाई है, राइट, अपना दोस्त ई कोलाई। अब इन्होंने देखा कि जब इस पर बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, क्या अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो बैक्टीरियोफेज का देखिए, एक बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए होगा। ये देखिए बैक्टीरिया के अपने खुद का डीएनए होगा। ये लीजिए
ठीक है, ये बैक्टीरिया वाला डीएनए हो गया। अब देखिए ये जो है आपका डीएनए सपोज कीजिए हमने किसका बना दिया, ये बैक्टीरियोफेज का बना दिया, ग्रीन कलर वाला। तो बैक्टीरियोफेज वाला जब डीएनए यहाँ पर आता था, कहाँ पर आता था, इसके सेल के अंदर आ जाता था, तो होता क्या था, बैक्टीरिया अपने अंदर से ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता था जो कि इसके डीएनए को, किसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, क्योंकि भाई इसका डीएनए क्या है, इसको मार के खा जाएगा बैक्टीरिया को। तो अब बैक्टीरिया अपने अंदर से ऐसा सब्सटेंस यानी कि एंजाइम प्रोड्यूस करता था, ठीक है, ये एंजाइम है, क्या है, ये एंजाइम है, एंजाइम प्रोड्यूस करता था जो कि इसके बैक्टीरियोफेज के डीएनए को क्या कर देता है, फ्रैगमेंट कर देता है। क्या करता है, ये लीजिए फ्रैगमेंट कर दिया साहब। अच्छा ये बताइए अगर बैक्टीरियोफेज का डीएनए फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल में, तो क्या अब वो असर दिखा पाएगा इस पर, किस पर, बैक्टीरिया के डीएनए पर क्या ये फ्रैगमेंट वाला दिखा पाएगा, नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही क्या हो गई, फिनिश हो गई। अच्छा ये बताइए कि अगर हम दूसरे के ऊपर एसिड फेंक रहे हैं, ठीक है, वैसे गलत बात है एसिड फेंकना किसी के ऊपर, ठीक, लेकिन किसी के ऊपर हम, चलिए पानी मान लेते हैं, यहाँ पर किसी के पानी फेंक रहे हैं, या चलिए एसिड ही मान लीजिए, एसिड से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एसिड डाल रहे हैं कहीं पर, ठीक, एसिड कहीं पर उसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, कहीं कुछ छींटे अगर हमारे ऊपर आ गए, क्या चीज़, यानी कि उसके ऊपर भी जाएगा और छींटे तो हमारे ऊपर भी आ सकते हैं ना, तो हमको अपना भी तो प्रोटेक्शन करना है। तो ये तो है डीएनए ही, ये भी क्या है, डीएनए, जो ये खुद एंजाइम निकाल रहा है। इसने बैक्टीरियोफेज को तो क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन ये एंजाइम इसके भी डीएनए को तो ब्रेक डाउन कर सकता है, किसके डीएनए को, बैक्टीरिया के डीएनए को। तो फायदा क्या हुआ, हम ही निकालें दूसरे को मारने के लिए, वो उल्टा उसको भी तो मारा ही मारा, लेकिन हमको भी मार दिया, तो फायदा क्या। तो इन्होंने देखा बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेता है, देखिए बैक्टीरिया अपने आप को, इतना चालाक होता है ये, अपने आप को बचाने के लिए बाबू देखिए इस एंजाइम से क्या कर लेता, अपने रूप को बदल देता है, जगह जगह पर CH3 ग्रुप लगवा देता है, मिथाइलेशन करवा देता है। यानी कि बैक्टीरिया, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया खुद के डीएनए को बचाने के लिए मिथाइलेशन करवा लेता है। मिथाइलेशन करवाने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो एंजाइम बैक्टीरिया खुद निकाल रहा अपने वाले डीएनए को पहचान नहीं पाएगा। तो हर्बर्ट बॉयर ने दो चीज़ देखा, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, हर्बर्ट बॉयर ने यहाँ से दो चीज़ का कंक्लूजन निकाला। एक कंक्लूजन ये निकाला कि बैक्टीरिया के अंदर से कुछ सब्सटेंस ऐसे निकलते हैं जो बैक्टीरियोफेज, अच्छा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का क्या है, वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर से कुछ सब्सटेंस निकलते हैं जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को फ्रैगमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये डीएनए का फ्रैगमेंट कर देते हैं, राइट। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि बैक्टीरिया खुद के डीएनए को फ्रैगमेंट से बचने के लिए क्या करवा देता है, मिथाइलेशन करवा देता है। मिथाइलेशन करवाने का मतलब, जैसे कोई आदमी हमको बड़े आसानी से पहचान ले रहा है तो हम क्या कर लें, अपना मिथाइलेशन करवा लें। मिथाइलेशन समझ लिए एक बोरा है, क्या है बोरा, तो उसको बोरा ओढ़ लें तो वो पहचान नहीं पाएगा, अपना स्वरूप ही हमने बदल लिया बोरिया ओढ़ करके, ठीक। तो ये हर्बर्ट बॉयर ने ये कंक्लूजन निकाला। अब देखिए दूसरे देश में हर्बर्ट बॉयर के अलावा क्या रिसर्च चल रहा था, स्टैनले कोहेन का ये रिसर्च चल रहा था। दूसरे हमारे साइंटिस्ट जो थे स्टैनले कोहेन साहब, स्टैनले कोहेन, राइट। स्टैनले कोहेन ने क्या देखा कि एक मान लीजिए बैक्टीरिया है, राइट, बैक्टीरिया है, इसका एक जीनोमिक डीएनए तो है ही है, ये क्या है, इसका मेन डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, ये सपोज कीजिए ओरिजिनल डीएनए है, क्या है ये, इसका ये ओरिजिनल डीएनए है, यानी कि मेन डीएनए है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर डीएनए। इसका क्या है, ये ओरिजिनल डीएनए है जो इसको पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये देखा कि इसके जो बाहर एक ऐसा भी डीएनए है जो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, और आपका
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस वाले डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है जो आपके क्या है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर विद सम स्पेशल फंक्शन, राइट। उसके पास कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर इसमें हम हल्का फुल्का डिस्टरबेंस कर दें, किसमें, आपके इस वाले डीएनए में हल्का फुल्का डिस्टरबेंस कर देते हैं तो इसके बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही आप छेड़छाड़ कर दो किसके अंदर, इसके ओरिजिनल वाले के अंदर, तो बैक्टीरिया का पूरा हो सकता है फिजियोलॉजी ही चेंज हो जाए, हो सकता हो मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाए, हो सकता हो ये अपना क्या, ये यहाँ तक ये मर भी सकता है। यानी कि जो भी छेड़छाड़ किया जाता है वो ओरिजिनल डीएनए के साथ नहीं करना हमको, वो किसके साथ करना है, इस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ करना है। ये देखा स्टैनले कोहेन साहब ने। अब इन्होंने ये देखा स्टैनले कोहेन ने कि जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो ये आपका छोटा वाला सेगमेंट भी एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया बन गया, ये आपके ये सर्कुलर स्ट्रैंडेड जो आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है ये भी आपका बड़े ही आसानी से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि इसमें रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, वो भी कैसी, हाई रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टी। जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है उतनी बार ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो स्टैनले साहब ने इसको बोला कि अच्छा ये क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है, यही आपका प्लाज्मिड है। इसको क्या नाम दे दिया, प्लाज्मिड नाम दे दिया, राइट। ये आपका तो प्लाज्मिड क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ इसके पास स्पेशल फंक्शन होता है, राइट। और इसमें छेड़छाड़ थोड़ा सा करने पर इस बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब देखिए तो स्टैनले कोहेन का भी हम यहाँ पर दोनों कंक्लूजन लिख लेते हैं कि इन्होंने रिसर्च किया प्लाज्मिड के ऊपर, किसके ऊपर, प्लाज्मिड के ऊपर। और इन्होंने देखा कि जो प्लाज्मिड होता है उसमें जो है आप अगर कोई भी क्या कर सकते हो, अगर कोई भी आप उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अब देखिए जो स्टैनले कोहेन थे और हर्बर्ट बॉयर थे, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो लिखेंगे एक लाइन, फादर ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट मतलब नया वाला जो बना है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किनको बोला जाता है, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले। कौन से ले, स्टैनले कोहेन को बोला जाता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ लिख लीजिए, फादर ऑफ बायोटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये साहब थे पॉल बर्ग। इन्होंने सबसे पहले दोनों चीज़ों को मिला करके क्या किया, स्टडी स्टार्ट किया, पॉल बर्ग, ठीक है, बर्गर से याद रहेगा ना, पॉल बर्ग, राइट। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोटेक। इनको बोला जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट यानी कि डीएनए के अंदर जो छेड़छाड़ किया जाता है वो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले इसके फादर हैं। और जो नया आपका डीएनए बना दिया गया बायोटेक्नोलॉजी सहायता से, इसको बोला जाता है पॉल बर्ग को बोला जाता है, राइट। अच्छा, फादर ऑफ अगर पूछा जाएगा आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, तो कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह हैं। और हम जो है बहुत भाग्यशाली कह लीजिए कि हमारे बीएचयू डिपार्टमेंट में जूलॉजी डिपार्टमेंट के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं डॉक्टर लालजीत सिंह। इन्होंने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिसाइड होता है, किस जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है,
तेंदुए आपके स्नेक्स में और तेंदुए के ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, ओके। तो कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह, उनके साथ साथ कौन उनके कोलिग्स थे, एसआर कश्यप। तो एसआर कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो है, अच्छा ये बताइए कि जो एंजाइम, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो एंजाइम उन्होंने निकाला, जो एंजाइम उन्होंने निकाला, किसने निकाला, हर्बर्ट बॉयर साहब ने जो एंजाइम आपके बैक्टीरिया के अंदर से निकाला, देखा उन्होंने डीएनए कट कर देता है, उसी को एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं उसको, एंडोन्यूक्लिएज बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं उसको, एंडोन्यूक्लिएज। अब देखिए एंडोन्यूक्लिएज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को, ये देखिए डीएनए के टुकड़े को या पूरे डीएनए को क्या कर सकता है, स्पेसिफिक पॉइंट से क्या कर सकता है, ये काट सकता है। ये देखिए कट कर दिया, राइट। और इसी के साथ साथ आपका एक एंडोन्यूक्लिएज होता है, एक होता आपका एक्सोन्यूक्लिएज। क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है। एक्सोन्यूक्लियस देखिए बाबू क्या करता है, खाली डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करेगा। ये देखिए ऐसे है ये, ठीक। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करने का मतलब ये देखिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काट दिया। क्या कर दिया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर दिया, लेकिन आपके एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया, डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट किया, एक स्ट्रैंड को रहने दिया। तो यहाँ पर जो आपके एंडोन्यूक्लियस में मिल रहा है, यहाँ पर स्टिकी एंड मिल रहा है। कौन सा एंड मिल रहा है, स्टिकी एंड, ठीक है। ये देखिए इसी को बोला जाता है स्टिकी एंड, राइट। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस हर्बर्ट बॉयर साहब ने खोजा था। अब देखिए जब तक ये दोनों अलग अलग कंट्री में थे तब तक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई थी। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि एक जगह पर सारे साइंटिस्ट जो इकट्ठा होते थे, गैदरिंग होता था, ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि हम फ़ोन नहीं होता था, हेलो हाँ जगदीश चंद्र बसु आ जाइएगा दिल्ली में, ऐसा नहीं होता था। पहले एक आपका साइंस एग्जीबिशन लगता था जिसमें सारे साइंटिस्ट को, सारे देश के साइंटिस्ट वहाँ पर आते थे और एक दूसरे से मिलते थे। तो हर्बर्ट बॉयर साहब ऐसे बैठे थे, उनके पास चलते चलते कौन आ गए, स्टैनले कोहेन आ गए। हर्बर्ट बॉयर ने कहा कि यार कोहेन, हम एक ऐसा एंजाइम खोजे हैं जो क्या कर सकता है, डीएनए को कट कर सकता है, राइट। तो कोहेन ने कहा यार हम एक ऐसी चीज़ खोजे हुए हैं आपके बैक्टीरिया में जो कि क्या कर सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो कहा कि अच्छा ऐसा है, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, अब जा कर के देखिए यहीं से शुरुआत होती है। जब तक दोनों नहीं मिले थे तब तक बायोटेक्नोलॉजी नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हारा ये कौन सा है, ये आपका प्लाज्मिड है ना, ठीक है। स्टैनले कोहेन ने प्लाज्मिड को खोजा। अब हर्बर्ट बॉयर ने कहा कि हम अपने एंडोन्यूक्लियस से इसको काट देंगे। क्या कर देंगे, इसको एंडोन्यूक्लियस से काट देंगे और उसकी जगह पर अपने मन पसंदीदा, ठीक है, जिसको हमें क्या करवाना है, कॉपी बनवानी, मन पसंदीदा जीन को क्या कर देंगे, लगवा देंगे और इसकी ढेर सारी कॉपी बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे, कॉपी। कॉपी कैसे बनवाएंगे, ये देखो कॉपी कैसे बनवाएंगे, जब ये रेप्लिकेट करेगा, यानी कि एक प्रोजेनी से जब दूसरी प्रोजेनी में ये जाएगा तो होगा क्या कि अब देखिए होगा ये कि हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट भी जो हमने मिलाया है, ये 1 ग्राम से सपोज करो कितना हो जाएगा, धीरे धीरे ये 2 ग्राम हो जाएगा। एक कॉपी से कितना बन गया, 2 कॉपी बन गया। अब फिर ये अगले साइकिल में जब जाएगा तो ये फिर ये क्या बनेगा, ये भी 2 सेल बनाएगा और ये भी 2 सेल बनाएगा। ये देखिए, ठीक। अब ये कितना कॉपी बन गया, टोटल कितना कॉपी बन जाएगा, जल्दी से बताइए, 4 कॉपी बन जाएगा। ये देखिए 4 कॉपी, यानी कि बैक्टीरिया जितनी बार डिवाइड होगा उतने की पावर की n में, यानी कि 2 बार डिवाइड हुआ तो 2 की पावर 2, 3 बार डिवाइड हुआ तो 2 की पावर 3, इतने कॉपी हमारे बनते चले जाएंगे। ये देखिए 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी। स्टार्ट कितने कॉपी से किया था हमने,
एक कॉपी से। यहाँ कितना कॉपी बना, 2 कॉपी बना। यहाँ कितना बना, 4 कॉपी बना। ये देखिए फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये इंसुलिन बनाने वाला जीन था। कौन सा था ये, इंसुलिन बनाने वाला जीन, मतलब डीएनए था जो कि इंसुलिन बनाता। अब बताइए कि यहाँ पर अगर खाली इंसुलिन दिया जाता, ठीक है, इंसुलिन बनाने वाला, तो खाली एक आदमी को लगाया जा सकता था वो इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या कर लिया, देखिए 2 बनाया, 2 से कितना बना लिया, 4 बना लिया। अब यहाँ पर देखिए 4 लोगों को सेम डोज 4 लोगों को लगा सकते हैं, तो फ़ायदा है कि नहीं है। तो ये सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी के क्या हैं, हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कमाल है किसका, हार्वर्ड आयर बॉयर का कमाल है, राइट। इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए होता क्या है कि क्या ये सब कराना इतना आसान चीज़ें हैं, क्या ये सब कराना इतना आसान चीज़ें हैं। तो होता क्या है, देखिए इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस की अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी में, आइसोलेशन ऑफ सेल। क्या करोगे, जिस सेल से हमको डीएनए को निकालना है या लगवाना है, तो उस सेल को सबसे पहले निकालोगे। तो पहले क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ सेल, राइट। आइसोलेशन कर लिया। देखिए अब आइसोलेशन ऑफ सेल करने के बाद, ठीक है, आइसोलेशन सेल करने के बाद क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करोगे, डीएनए लोगे, ठीक, उसका डीएनए लोगे, आइसोलेशन। डीएनए करने के बाद डीएनए के क्या करवाओगे, एम्प्लीफिकेशन करवाओगे। सबसे पहले डीएनए के, उससे पहले डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाओगे। क्या करवाओगे, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन का मतलब डीएनए की छोटी छोटी कॉपी बनवाओगे। डीएनए फ्रेगमेंटेशन करने के बाद इसका जो है एम्प्लीफिकेशन करवाओगे। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब बहुत सारे, ढेर सारी कॉपी बनवाओगे, एम्प्लीफिकेशन करवाओगे। उसके बाद जो है आपका डिज़ायरेबल, क्या चीज़, आपका डिज़ायरेबल आपका डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ हमारा है ई कोलाई से, किससे, ई कोलाई या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से, राइट। डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म में इसको क्या करवाओगे, इंट्रोड्यूस, यानी कि उसमें डाल दोगे। डालने के बाद फिर से ऑर्गेनिज्म से अपना प्रोडक्ट क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। क्या करोगे, आइसोलेट करोगे, राइट। आइसोलेट करने के बाद उसका क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे। क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे, राइट। अब देखिए प्यूरिफिकेशन, अब एक एक चलते हम लोग। देखिए आइसोलेशन ऑफ सेल, जैसे मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी है, हमें एक जगह से क्या निकालना, अपने सेल निकालना है। क्या निकालना, सेल। अपने डीएनए को हमको किसके साथ जोड़ना है, बैक्टीरिया, तो अपना सेल हम निकालेंगे ना। तो देखिए सेल के अंदर क्या हो सकता है, सेल के अंदर क्या डीएनए ही होगा, नहीं, बहुत सारे इसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। तो सेल को हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल को हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सेल को हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ये आपका जो डीएनए बाहर आएगा, क्या डीएनए जो होता है ये हमारा इतना सुलझा है, नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उलझा है डीएनए। और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी लगा होगा, डीएनए के साथ आरएनए भी लगा होगा, डीएनए के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लगे होंगे, डीएनए के साथ लिपिड मॉलिक्यूल भी लगे होंगे। सबको साफ करके हटाना पड़ेगा, राइट। अलग अलग एंजाइम डालना पड़ेंगे, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद यहाँ पर प्यूरिफिकेशन भी लिख लीजिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्लस प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा हमको, राइट। अब देखिए जो डीएनए बनेगा, जो डीएनए मिलेगा, ये बहुत बड़ा चेन का होगा, लेकिन हमको लगाना कितना है, हमको छोटा सा एक सेगमेंट लगाना है डीएनए का। ये देखिए एक छोटा सा सेगमेंट लगाना है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि साइज किसका कितना है, तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो है हम लोग एक लाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। क्या चीज़, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जिसकी सहायता से हम लोग इसको जेल पर रन करवाएंगे और अलग अलग साइज़ के डीएनए क्या होगा उसी पर हमको प्लेट पर मिल जाएगा। अब देखिए ये जो हम डिज़ायरेबल यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मान लीजिए हमको ये साइज़ चाहिए था, ये साइज़ है, तो ये देखिए एक साइज़ छोटा सा डीएनए का मिल गया। अच्छा, अगर ये एक ही रहेगा तब तो एक ही बैक्टीरिया में आप डाल पाओगे, और हमारे पास कितने हैं, हज़ारों लाखों बैक्टीरिया हैं, यानी कि इस छोटे से कॉपी का हमको ढेर सारा कॉपी चाहिए, तो हम कराएंगे एम्प्लीफिकेशन। क्या करवाएंगे, एम्प्लीफिकेशन। अब देखिए एम्प्लीफिकेशन दो तरीके से हम करवाएंगे, एक आपका इन विट्रो मेथड, एक आप इन विवो मेथड। एम्प्लीफिकेशन दो तरीके से करवाने का मतलब कि एक तो या तो हम इन वीवो करवा लें, इन वीवो का मतलब कोई लिविंग सेल के अंदर करवा लें, जैसे बैक्टीरिया के अंदर डाल के करवा लें, राइट। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इन विट्रो यानी कि लैब में करवाते हैं। किसकी सहायता से, हमारे पास होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन, ठीक है, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक, PCR जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग क्या बना लेते हैं, ढेर सारा चेन बनवा लेते हैं। या तो इन वीवो करवाते हैं, इन विट्रो। इन वीवो पहले कराया जाता था बैक्टीरिया के अंदर डाल के, आजकल इन विट्रो कराया जाता है। PCR जितना मनचाहा, जितनी बार PCR में आप डालोगे, ठीक, उतनी बार आपका क्या, दोगुना नंबर ऑफ सेल ऑफ कॉपी दे देगा वो, राइट। तो इसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन करने के बाद डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म में फिर से इसको डाला जाता है। फिर से डालने के बाद क्या होता है, अब 1 से 2 कॉपी बनेगा, 2 से 4, 4 से 8 बनेगा। फिर इसके बाद जो है इसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बायो रिएक्टर का यूज़ करेंगे, ताकि बैक्टीरिया जो हमारे पास बना है वो खा पी करके खूब ढेर सारा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के बाद सारे बैक्टीरिया का क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, सारे बैक्टीरिया को किल कर लेंगे। अपना जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, जो हमको जीन चाहिए था पर्टिकुलर, ठीक है, वो निकाल करके उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। कहीं इसमें कुछ ऐसे आपके अनडिज़ायरेबल चीज़ें तो नहीं लग गई हैं जो आगे चल करके नुकसान कर सकती हैं जिसको हम देंगे ये प्रोडक्ट। तो इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, राइट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करने के बाद जो है तब जा कर के इसको क्या किया जाता है, मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अब जो है हम ये पूरा सारा का सारा एक एक मेथड को समझेंगे कि कैसे आखिर किया जाता है, कैसे आइसोलेशन किया जाता है, कैसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ये तो हमने आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो ये आपका था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर एक एक स्टेप को देखेंगे आखिर ये हो कैसे रहा है, राइट। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए कंधे से कंधे मिला करके। थैंक यू।